दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की उन रहस्यमयी किताबों की जिन्हें समझने के लिए कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने अपनी रातों की नींद तक हराम कर दी हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो रहस्यमयी किताबें। द रोहनक कोडेक्स। सन 1838 में एक हंगेरियन प्रिंस जिसका नाम गुस्ताव बथायने था, उन्होंने अपनी बहुत पुरानी फैमिली लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को डोनेट कर दिया था। इतनी सारी किताबों में कुछ पाठकों का ध्यान एक काफ़ी पुरानी किताब पर पड़ा जो बेहद अजीब भाषा में लिखी हुई थी। इसे समझना इतना आसान नहीं था। उन्होंने इस किताब में रुचि बस इसलिए दिखाई क्योंकि वहाँ एक और किताब थी जो हंगेरियन लोगों के पुराने इतिहास के बारे में संकेत दे रही थी। उन्हें लगा शायद इस किताब से उन्हें उस विचित्र भाषा को समझने में सहायता मिलेगी, मगर वो नाकाम रहे। रोहनक कोडेक्स पर खोजकर्ताओं ने बहुत अध्ययन किया, लेकिन जितना इसकी गहराई में जाने का प्रयास करते रहे वो उतनी ही ज़्यादा रहस्यमय होता जाता। 1792 अलग अलग पात्रों में लिखी गई यह किताब एक जटिल पहेली की तरह है। आज तक ये भी समझ नहीं आया कि इस किताब को बाएं से दाएं की तरफ पढ़ा जाए या फिर ऊपर से नीचे की ओर। इस किताब के अंदर बने चित्र भी काफ़ी अजीब से हैं, जिसे देखकर सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी धार्मिक चिन्हों से संबंध रखती है, जिसमें बाइबल की प्रार्थनाएं हैं, कहानियां हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर इतना ध्यान करने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका कि यह किताब किसने और क्यों और कैसे लिखी। द कोडेक्स सेराफिनियानस। दोस्तों, जैसा कि अभी तक किताब के बारे में हमने बताया था, उसके लेखक के बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन ये जो किताब है, इसके हमें लेखक का नाम तो पता है, पर फिर भी यह किताब काफ़ी अजीब है क्योंकि ये एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये किताब बेहद अजीबोगरीब जानवर और पेड़ पौधों की तस्वीरों से भरी पड़ी है। दोस्तों, जब भी आप इस किताब का निरीक्षण करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किताब किसी दूसरी दुनिया में लिखी गई हो जो हमारी दुनिया से परे है, लेकिन ये फिर भी हमारे तौर तरीक़ों से परिचित है। आपको बता दें, इस किताब के लेखक का नाम लुइगी सेराफिनी था, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे। और ऐसा लगता है कि उनके द्वारा लिखी गई यह किताब किसी तरह का आर्ट प्रोजेक्ट है जिसमें वो लोगों को एक नई दुनिया और उसकी वास्तविकता से परिचित करवाना चाहते हैं। वैसे तो ये किताब लिखने में काफ़ी सालों पुरानी लगती है, लेकिन वास्तविकता में इसे 1980 में लिखा गया था। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है आप जब भी इस किताब को पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग ज़रूर घूम जाएगा। द बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, जॉन डी की लाइब्रेरी में 3000 से भी अधिक पुस्तकों का कलेक्शन था, जिनमें बहुत सी किताबें काफ़ी अजीब थी और उनमें से एक किताब के लिए जॉन हमेशा उत्सुक रहते थे और एक किताब थी द बुक ऑफ सोएगा। आपको बता दें, किताब 15वीं शताब्दी की थी, जिसमें जादू, अजीब मंत्र, तारों की गणना, शैतानों और परियों के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी हुई थी। किताब में लिखी हुई भाषा को अलग अलग तरीके से बनाया गया था। कुछ शब्दों को तो उल्टा लिखा गया था और कुछ को इतने जटिल तरीक़ों से लिखा गया था जिसे समझना नामुमकिन सा हो गया था। वैसे तो इस किताब को ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन 36 पृष्ठों को छोड़कर, जिसमें 36 रोज़ और 36 कॉलम्स का टेबल बना हुआ है जो लगभग 40,000 लैटिन अक्षरों को एकत्र किए हुए है। इसके अलावा यह टेबल पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जॉन डी का कहना था कि यह 36 पन्नों की टेबल ही इस किताब को अनलॉक करने की चाबी है। ये सारे कोड्स हैं जिसकी सहायता से हम यूरियल से बात कर सकते हैं। यूरियल जो एक आर्चएंजल्स है, ये ईसाई धर्म की मान्यताओं में आता है और जॉन डी के अनुसार ये किताब ही उनसे बात करने का एक जरिया है। कहते हैं इस किताब को आज तक सिर्फ एक ही इंसान अनलॉक कर पाया है, जिसका नाम है आर्चएंजल माइकल। इसके अलावा ये भी माना जाता है जो कोई भी इस किताब के कोड्स को तोड़ता है या इस किताब को जो पूरा पढ़ लेता है, उसकी 2 या 3 साल के अंदर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।